जय हिंद। स्वागत है आपका वेलनेस लेजेंड्स वर्ल्ड में, जहां हम आयुर्वेद के मूल ग्रंथों से आपके लिए लाते हैं एकदम ऑथेंटिक ज्ञान। आज हम बात करेंगे चरक संहिता के उस हिस्से की जो सीधा इलाज से जुड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिकित्सा स्थान की। असल में यही वो सेक्शन है जहां आयुर्वेद के सिद्धांत असली प्रैक्टिस में बदलते हैं। चरक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, यत्र चिकित्सा सिद्धा तत्र आयु सिद्धा। मतलब जहां सही ट्रीटमेंट मौजूद है वहीं जीवन सुरक्षित है। ये एक लाइन ही चिकित्सा स्थान की अहमियत बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ कोई किताब नहीं, ये तो समझिए जीवन बचाने का एक मैनुअल है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि चिकित्सा स्थान को आयुर्वेद का दिल क्यों कहते हैं। फिर देखेंगे कि इसमें बीमारियों का कैसा खजाना है, इलाज के वो कौन से 5 पिलर्स हैं जिन पर सब कुछ टिका है, और ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी कैसे काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये चिकित्सा स्थान है क्या। देखिए, इसे सिर्फ एक चैप्टर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आयुर्वेदिक क्लिनिकल साइंस की आप कह सकते हैं आत्मा है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, चिकित्सा स्थान चरक संहिता का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से ट्रीटमेंट के तरीकों और सिद्धांतों के लिए ही बना है। और इसे आयुर्वेद का दिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं आकर सारा थ्योरेटिकल ज्ञान प्रैक्टिकल इलाज में तब्दील होता है। और ये कोई छोटा मोटा सेक्शन नहीं है, इसमें पूरे 30 अध्याय हैं। सोचिए जरा, 30 चैप्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ अलग अलग बीमारियों के इलाज और मैनेजमेंट पर लिखे गए हैं। ये अपने आप में इसकी गहराई को दिखाता है। और इन 30 चैप्टर्स में बुखार से लेकर डायबिटीज, स्किन की बीमारियों से लेकर मानसिक रोगों तक 100 से भी ज्यादा बीमारियों का इलाज बताया गया है। और कमाल की बात यह है कि हर इलाज का बेस एक ही है, शरीर में बिगड़े हुए वात, पित्त और कफ यानी दोषों के बैलेंस को वापस ठीक करना। तो चलिए अब इस एनसाइक्लोपीडिया के कुछ पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर ज्ञान का कैसा समंदर छिपा है। जरा देखिए, पहला ही चैप्टर सिर्फ ज्वर यानी बुखार पर है। फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए रक्त पित्त चिकित्सा, यहां तक कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे उन्माद के लिए भी डेडिकेटेड चैप्टर है। इससे पता चलता है कि आयुर्वेद ने हर बीमारी को कितनी बारीकी से समझा और कैटेगराइज किया है। और ये सिर्फ बीमारियों के नाम की लिस्ट नहीं है। नहीं, हर चैप्टर में बीमारी का कारण क्या है, वो बॉडी में फैलती कैसे है और उसे ठीक करने के लिए कौन सी जड़ी बूटियां या फॉर्मुलेशंस काम करेंगी, सब कुछ एकदम डिटेल में बताया गया है। एक बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच है ये। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। चिकित्सा स्थान का हर इलाज कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। इन्हें हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के 5 मजबूत स्तंभ भी कह सकते हैं। ये 5 स्तंभ हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी दोष संतुलन, यानी वात पित्त कफ को बैलेंस में लाना। फिर है त्रिविध चिकित्सा, जिसमें सिर्फ शरीर नहीं मन और आत्मा का भी इलाज होता है। तीसरा है पंचकर्म और रसायन, यानी बॉडी की अंदर से सफाई और फिर उसे एनर्जी देना। चौथा है आहार विहार, यानी सही खानपान और लाइफस्टाइल। और पांचवां रसौषधि और योग। बस यही आयुर्वेदिक इलाज की पूरी नींव है। इसमें से ये त्रिविध चिकित्सा का कॉन्सेप्ट तो कमाल का है। ये इलाज को 3 लेवल पर देखता है। पहला दैव्य व्यापाश्रय यानी स्पिरिचुअल हीलिंग। दूसरा युक्ति व्यापाश्रय यानी लॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें दवा और डाइट आती है। और तीसरा सत्वावजय यानी मन का इलाज, जिसे हम आज साइकोथेरेपी कहते हैं। मतलब शरीर मन और आत्मा सबका एक साथ इलाज। लेकिन क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के जमाने में भी काम का है? आपको जानकर हैरानी होगी कि चिकित्सा स्थान के सिद्धांत आज की मॉडर्न हेल्थ साइंस से कितने ज्यादा मिलते जुलते हैं। चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। चरक का पंचकर्म और रसायन का सिद्धांत आज के डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन से कम नहीं है। उनकी सत्वावजय चिकित्सा ठीक वही है जिसे आज हम साइकोसोमैटिक हीलिंग कहते हैं। यानी ये मानना कि हमारे मन का असर हमारे तन पर पड़ता है। और तो और चरक का पूरा समग्र उपचार का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रेटिव हेल्थ मॉडल का ही तो एक प्राचीन रूप है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चिकित्सा स्थान हमें असल में सिखाना क्या चाहता है? इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि असली इलाज सिर्फ एक गोली या दवा खा लेना नहीं है। नहीं, ये तो शरीर, मन, आहार और हमारा आचरण यानी हमारा कंडक्ट, इन चारों का एक परफेक्ट बैलेंस है। सेहत तभी मिलती है जब ये सब एक साथ एक लय में हो।
चरक ने खुद इसे कितनी खूबसूरती से सिर्फ 3 शब्दों में समेट दिया है। औषधि, आहार और आचार, ये आयुर्वेद के 3 स्तंभ हैं, यानी दवा, डाइट और आपका व्यवहार। यही आयुर्वेदिक इलाज का असली सार है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या शरीर, मन और अपनी लाइफस्टाइल में बैलेंस लाए बिना कोई भी इलाज कभी सच में पूरा हो सकता है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। अगर आपको आयुर्वेद का ये गहरा विश्लेषण पसंद आया तो इस जानकारी को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि आप चरक संहिता के किस दूसरे स्थान के बारे में जानना चाहेंगे। और हाँ, ऐसे ही ऑथेंटिक ज्ञान के लिए वेलनेस लेजेंड्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, चिकित्सा स्थान हमें यही सिखाता है कि हीलिंग तभी मुमकिन है जब हम दोष, मन और जीवन के संतुलन को समझते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए वेलनेस लेजेंड्स वर्ल्ड के साथ।